पूर्व चर्चित एसपी और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार वापस जमशेदपुर आ गए हैं और कल उन्होंने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। डॉक्टर अजय ने कहा कि नीट यूजी का आयोजन 5 मई 2024 को देश भर में 4,750 केंद्रों पर किया गया, जिसमें 23 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए थे। इसके बाद रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन यह 4 जून को ही जारी कर दिया गया। इसमें 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले, 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 अंक मिले। इस पर जब हंगामा मचा तो एनटीए ने बताया कि 6 परीक्षा केंद्रों के 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि वहां परीक्षा देरी से शुरू हुई थी। स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए निर्धारित समय से कम वक्त मिला था। देश में परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए पर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार के शासन में नीट परीक्षा प्रतिभावान छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं देने पेपर लीक और धांधली का खेल बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट घोटाले को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अजय ने साफ कहा कि अगर नीट में पेपर लीक नहीं हुआ था तो इस मामले में बिहार में 13 आरोपियों को क्यों गिरफ्तार किया गया? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ क्यों हुआ? मोदी सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोंटने का काम कर रही है। मार्क्स और रैंक में बड़ी धांधली की है, जिससे आरक्षित सीटों का कट ऑफ भी बढ़ गया है। तो नमस्कार। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम और रविंद्र झा जी और बबलू जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। नीट में जिस तरह से धांधली की गई है, देश में 24 लाख बच्चे लोग के साथ जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक स्कैम किया है, घोटाला किया है। एक सेंटर से 6 बच्चे पूरे इंडिया के टॉपर है। एक सेंटर से 1500 से ऊपर बच्चे को ग्रेस मार्क्स देते हैं, जबकि ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मार्क्स देते हैं 718 और 719, जो संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि नीट में यदि आप प्रश्न छोड़ते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो -1 है। तो यदि आपने क्वेश्चन गलत किया, सही क्वेश्चन का 4 मार्क्स, गलत का -1, तो अगर आपने 120 में से 119 सही किया और छोड़ दिया तो आपको मिलता है 716। यदि आपने 119 क्वेश्चन किया और 1 गलत था तो आपको मिलता है 4 गलत और -1, तो 715। लेकिन इस बार का नीट में 718 719 आ गया है, जो फिजिकली इम्पॉसिबल है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ऐसे बच्चे लोग जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हुए, वो देश के टॉपर बन गए। ऐसे बच्चे लोग जो हैं, जो अभी वो अलग पांडे जी जो फिजिक्स वाला के जो फाउंडर हैं, वो बता रहे थे कि उनके एक बच्चा है जो 530 ले आया और इस बार 720 हो गया उसका। सरकार तैयार नहीं अपनी गलती मानने के लिए, और ये स्कैम इसलिए है। खेल यही है। जमशेदपुर के बच्चे लोग को इतना ही पेरेंट्स गार्डियंस को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये स्कैम क्यों हो रहा है? इस देश में 580 के ऊपर जो है सरकारी कॉलेजेस मिल जाते हैं। सरकारी कॉलेजेस का फीस जो है साल भर का 20,000 है। आप 50 लाख देते हो क्वेश्चन पेपर के लिए, तो आपको सिर्फ एक बार का खर्चा 50 लाख है। यदि आपका बच्चा को जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका बच्चे का खर्चा 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है। खेल यही है। तो देश में क्या हुआ कि गार्डियन ने समझ लिए कि अब प्राइवेट कॉलेज में तो हम बर्बाद हो जाएंगे, 40-50 लाख में पेपर खरीद लो। और सरकार इसको सुधारने का ना तो कोई सुझाव दे रही है। हमारा मांग है कि इसको कैंसिल करें, एक नया सिस्टम लागू कीजिए और बच्चे लोग को बताइएगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ कि क्या गलतियां हुई है। व्यापम हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी सरकार हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, और एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार में नीट घोटाला के लोग पकड़े गए, गुजरात में नीट घोटाला के लोग पकड़े गए। अब सरकार बोले तभी भी स्कैम नहीं है। इसका मतलब कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल जो है काली हो चुकी है।